गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं और आप बात करेंगे किस बारे में? आज मैं और आप मिलके बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट रिलेटेड है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीन चीजें हैं। जब कभी भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें टाइम लगता है, और जब हम जब डिस्टेंस कवर किया हमें टाइम लगा। लेकिन हमें कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, उसी को आप और मैं कहते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब इस पूरे फॉर्मूले में आपके पास तीन चीजें होती हैं। तीन में से आपको एक गिवन होती है कांस्टेंट, जो वेरी नहीं करेगी। करेक्ट? एक चीज को आप सेकंड को अज्यूम करते हैं, अज्यूम यानी कि लेट करते हैं आप। गॉट इट? थर्ड, जो तीसरी चीज बचेगी उस पर आप बनाते हैं अपनी इक्वेशन एज पर क्वेश्चन। गॉट इट? तो आपके पास इस कंसेप्ट में टोटल मिला के कितनी चीजें हैं? तीन। अब मैं फॉर्मूलों की बात करूं, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। This is the simple concept which we can do that, right? So this is the 1, 2, 3 given constant, assume let, equation as per question. अब हमने जो पिछले वीडियो में बात करी वो सिंपल इस कंसेप्ट की बात करी। आज हम बात करने वाले किसकी? बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट की। शायद आपने कभी रियल लाइफ में फेस किया हो। हाँ, शायद जिन्होंने बोटिंग की है या स्विमिंग की है, शायद उन्होंने ये फेस किया है। कंसेप्ट का नाम है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यह है कंसेप्ट का नाम, जो आज मैं और आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है वो समझाना जरूरी है। पानी में बोट चलती है, पानी में आप भी स्विम कर सकते हैं। यस और नो? यस। फॉर एग्जाम्पल यह पानी है। अब ऑब्वियस है पानी जो होगा उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी फ्लो करने की, से दिस डायरेक्शन में। पानी का फ्लो करना मतलब स्ट्रीम। स्ट्रीम जा रही है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, राइट? और एक बोटिंग करने वाला या बोट मैन, वो बोट को चला रहा है इस डायरेक्शन में, बोट इस डायरेक्शन में, राइट? अब बोट चलेगी, पानी बहेगा। बोट चलने के बाद अपनी बोट की एक स्पीड होगी। पानी चलेगा तो पानी की भी अपनी एक स्पीड होगी। एम आई राइट? मान लो स्टीम की स्पीड है भाई किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर से, राइट? अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर बोट यूं आ रही है, पानी यूं बह रहा है, बोथ आर अपोजिट, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अपोजिट का मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे दो लोग, एक बंदा ताकत यूं लगा रहा है, दूसरा बंदा ताकत यूं लगा रहा है। नतीजा क्या होगा? दोनों की स्पीड ऑल्ट्रेशन हो जाएगी। हाँ, ये श्योर है कि जीतेगा भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। मान लो पानी बह रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बोट चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों अगर अपोजिट है तो क्या होगा? 80 के मैग्नीट्यूड में से 20 का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज द सीन। तो अगर बोट जा रही है कहां पर? अपस्ट्रीम में, और मुझे निकालनी है कि स्पीड बोट की अपस्ट्रीम में कितनी है। अपस्ट्रीम का मतलब शायद आपको समझ आ गया, व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। याद रखना ये एरो, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ये एरो पे ध्यान देना आप। तो कैसे निकालेंगे? बोट की स्पीड में से पानी के बहने की स्पीड माइनस कर देंगे। ये बोट की स्पीड आ गई किसमें? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में अगला केस होता है जब पानी बह रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट? पानी के फ्लो होने का डायरेक्शन है। अब बोट भी चल रही है, बोट और ये स्ट्रीम। जैसे आप चल रहे हो और पीछे से आपको कोई और पुश करे तो नतीजा क्या होगा?
आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक और भी है मेरे पास। कई बार आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन जब खेलते हैं तो हवा चल रही होती है, जब आप शॉट मारते हैं तो अगर जिस तरफ आपने शॉट मारा उसी तरफ की हवा है तो सामने वाला उस शॉट को उठा नहीं पाता और वो शटल को आपके पाले में पहुंचा नहीं पाता। लेकिन अगर मैं शॉट मारूं और सामने से हवा आ रही है तो शटल को हवा रोकती है, पुश करती है बैकवर्ड, और देखा होगा कई बार हवा से शटल वापस भी आ जाती है ना। तभी कहते हैं बैडमिंटन तभी खेलते हैं जहां पे हवा की अवेलेबिलिटी ना हो। तो यहां पर भी बोट चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, पानी बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, बट हेयर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पानी की भी u और बोट की भी u, दो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दिस इज द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। इस केस को अपर में कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन मीन्स when both are moving in same direction, upstream when both are moving in opposite direction। कि बिना आए, got it? तो अब अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो दैट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड में वाटर का स्पीड ऐड हो जाएगा। गॉट इट? तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये दो चीजें करानी ही पड़ेंगी जब भी आप कोई क्वेश्चन अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का करते हैं। और द गुड थिंग इज कि ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी 2020 के जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुए उसमें अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो पहले बच्चों को ये आपको दिमाग में अपने क्लियर करना है, अपस्ट्रीम व्हेन बोट और अ पर्सन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, upstream. This will result in reduction of speed. Point number 1. Point number 2, when boat and stream both are moving in same direction, this is called downstream, and this will increase the speed of the boat or yours or the person who is swimming. Right? अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमें ये तो समझ शायद आ गया कि अपस्ट्रीम क्या होता है, हमें ये समझ आ गया डाउनस्ट्रीम क्या होता है, लेकिन अब क्वेश्चंस की बात करते हैं और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन करना है वो है एनसीईआरटी का 3.6 निकाले। एनसीईआरटी 3.6, एनसीईआरटी 3.6 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हियर इट इज, लिखा है ऋतु जाती है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 घंटे में, और फिर अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। बताना है उसकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और करंट मतलब स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है हमें यह भी बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें कैसे करना चाहिए, हमें यहां पे सिंपल सा लॉजिक देखना चाहिए। दो चीजों की बात हो रही है, लेट स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ ऋतु के रो करने की हम स्पीड को लेट कर लें x किलोमीटर पर आवर। फिर हम क्या करें, स्पीड ऑफ करंट, पानी के बहने की स्पीड को लेट कर लें y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर दो केस हो रहे हैं, बहुत सिंपली दो केस है। पहला केस क्या है, फर्स्ट जब ऋतु गई अपस्ट्रीम, तो देखते हैं हम कैसे जा रही है। केस 1, पहले हम निकालते हैं स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम। मान लेते हैं ये ऋतु है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, यहां से पानी का करंट है जिसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है ना। बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, ऋतु की स्पीड घट जाएगी, रिजल्टेड इन x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी और ऋतु की स्पीड घटेगी। राइट, अब निकालते हैं स्पीड ऑफ ऋतु
in downstream. Downstream मतलब when both are moving in same direction. Okay, that is, मान लो ये ऋतु जा रही है इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, तो दैट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये ऋतु की स्पीड हो गई डाउनस्ट्रीम में। अब आप देखो, दो केस आपको गिवन है। पहला, वो बंदी 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में जब वो पानी की डायरेक्शन के साथ जा रही है, केस 1। केस 1 क्या दे रखा है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस और टाइम दे रखा है कि डाउनस्ट्रीम में कितना लगा। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम कितना लगा? 2 घंटे। 2 घंटे। टाइम अगर आप निकालते, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऋतु का डिस्टेंस देखो डाउनस्ट्रीम का 20 फिक्स है, अपॉन स्पीड। स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 कॉमन है, बचा 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब टाइम फॉर अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे? अपस्ट्रीम का टाइम चेक करो कितना है। अपस्ट्रीम का टाइम भी है 2 घंटे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो रहा। कैसे आया? टाइम ऊपर स्पीड नीचे, करेक्ट। अब डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x माइनस वाई 2, 4 2x माइनस 2y, 2 कॉमन है। इक्वेशन नंबर 2। हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव नाउ? 2. You can solve them and find out your answer of x and y, right? This is the first question which we have to do. Now the question number 2, example number NCERT example number 19 खोलेंगे सब बच्चे। All of you open NCERT example number 19. Yes, example number 19. एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, then I will elaborate you. ये हमने रब कर दिया, ऐसे हो गया रब, हाँ, राइट। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़वा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। हियर इज द क्वेश्चन। तुषार शर्मा क्वेश्चन खोले। Here is the question. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आती है, और उसको टोटल मिला के दोनों के 10 घंटे लगते हैं। उसके बाद 13 घंटे लगते हैं अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, तो उसको 13 घंटे लगते हैं। बताना है स्पीड स्ट्रीम की और बोट की, किसमें? स्टिल वाटर में। यानी कि यहां पर भी 2 स्पीड्स की बात हुई, पहला बोट की नॉर्मल स्पीड की और दूसरा पानी के बहने की स्पीड। जैसे कि अगर बोट यहां पे x से चल रही है, पानी y से बह रहा है, तो पहले आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। बोट अगर आपकी x से चल रही है, पानी y से बह रहा है, तो आपको डाउनस्ट्रीम में स्पीड निकालनी है। पहला काम हर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में आपको ये करना है। और माइट भी ऐसा होता है कि दोनों में से एक की दे दी जाए और एक आपको लेट करनी हो, तब भी आप ये नहीं कि घबरा जाओ कि भैया आपने दोनों कहा था नहीं पता। अरे होता है कि 2 में से एक पता हो एक ना पता हो, तो उल्टा आसान हो जाएगा। वो आपके पास लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो भी 1 वेरिएबल में, तो दैट विल बिकम ईजियर इंस्टेड ऑफ बिकम डिफिकल्ट। ओके, तो यहां पर भी बात हो रही है, जी हाँ। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम
पानी की बहने की स्पीड लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब दो केस है, पहला जब बोट यूं गई और पानी यूं आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम, इसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। तो लिखेंगे यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल बोट में से पानी की स्पीड माइनस, केस नंबर 1, राइट। अब डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या होता है डाउन स्ट्रीम, भूल गए हो, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। बोट यूं जा रही है और पानी भी यूं बह रहा है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम। तो क्या होगा उससे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। नाउ अब केस 1 पढ़ो आप लोग, आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है कि अगर एक बोट है, पहले केस में जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई, तो टाइम जो जाने में लगा अपस्ट्रीम के और टाइम जो अपस्ट्रीम आने में लगा, दोनों को मिला के लगे 10 घंटे। तो सवाल खड़ा होता है, क्या आप टाइम निकाल सकते हो? हाँ, टाइम का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हमें डिस्टेंस पता है अपस्ट्रीम का? पता है भैया। कितना है? 30। स्पीड पता है अपस्ट्रीम की? पता है भैया। क्या हमें टाइम डाउनस्ट्रीम का निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस 44, स्पीड x प्लस वाई, दोनों को मिला के कितने घंटे लगे? ओनली 10, ओनली 10 आवर्स लगे दोनों को मिलाकर। तो टाइम अपस्ट्रीम का, टाइम डाउनस्ट्रीम का, दोनों मिला देते हैं। टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स। आप टाइम कैसे निकालोगे? फॉर्मूला पता है? सोचो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चेक करो डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम का? 30। स्पीड क्या है? x माइनस वाई। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस 44, स्पीड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। This will be your equation number 1. Got it? अब case number 2. Time for upstream plus time for downstream, दोनों को मिलाकर लगे इस बार कितने? 13 आवर्स। क्या आप अपस्ट्रीम का डिस्टेंस निकाल सकते, टाइम निकाल सकते हो? चेक करो, अपस्ट्रीम का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले केस में डिस्टेंस है 40। तो 40 अपॉन x माइनस वाई। अगला डाउनस्ट्रीम का 55 डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, दोनों मिलाकर लगे 13 घंटे। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास कितनी इक्वेशन है? 2। अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि टाइम जैसे आवर्स में है तो ऐसे बोलेगा 10 आवर्स 20 मिनट्स। तो याद रखना 20 मिनट्स को चेंज करना पड़ेगा आवर्स में डिवाइड बाय 60 करके और फिर 10 आवर्स में ऐड करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल 10 आवर 20 मिनट, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 1/3 अपॉन 1, 3, 30 प्लस 1, 31 अपॉन 3, ये आ गया आवर्स में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में, तो वो ये चेक करते हैं कि बच्चा रट के तो नहीं आया। तो आप रट के मत जाना, समझ के जाना। तो दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो हमने वो कंसेप्ट पहले करा जिसमें ज़्यादातर बच्चों को इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अब आप अपने आप हाथ से क्वेश्चंस एक बार करके देखो, किसी भी बुक के, टुगेदर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, टाटा मैकग्रो-हिल, JPH, एग्जाम आइडिया, किसी बुक के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन करो। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, देन
माई नंबर इज 9811281182. Till then, take care बच्चों, enjoy the weather, bye.